हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको आरएन स्टडी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम फर्स्ट टाइम मेंबर का क्वेश्चन पढ़ाए थे, जिसमें 5 ही क्वेश्चन कर पाए, और आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टाइम इन वर्क का। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये मेरा दूसरा क्लास है टाइम वर्क का। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में करता है। तो ठीक है, पहले लिख दीजिए ए एक काम को 18 दिनों में करता है। ठीक है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है, यानी ए कर रहा है 18 दिन में तो बी करेगा 9 दिन में। इसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम का कितना भाग पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेशियो निकालेंगे। तो ये 18 एलसीएम निकालेंगे। 18 और 9 का एलसीएम 18। ठीक है, तो 18 एकम 18, 9 दूनी 18। ये मेरा इफिशियंसी निकल गया। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, और उसके बाद में बोला है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि दोनों मिलकर, तो यहाँ पे टोटल काम मेरा 18 है और कराना है दोनों से, तो 2 1 3 हो जाएगा। इसीलिए 18 बाई 2 1 3। तो टोटल काम हो गया। ये मेरा टोटल काम निकल गया। टोटल काम हो गया 3 6 18, 6 दिनों में। ठीक है, ये 6 दिनों में किया। और पूछ रहा है कि कितना भाग पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, भाग निकालने के लिए इसको क्या करना है, सिर्फ 1 को ऊपर 6 को नीचे रख देना। ये मेरा भाग निकल गया, तो इतना दिनों में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि बोल रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में करता है, लिख दिए, और बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। तो ये 18 काम किया तो ये 9 करेगा इसका आधा। तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे, तो उसका रेशियो निकाल लेना है। और दोनों से पूछ रहा है तो दोनों से डिवाइड कर देंगे जोड़ करके। वो मेरा काम निकला, और काम यहाँ भाग पूछ रहा है तो 1/6 कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा से समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जितना देर में बी जो काम करता है उतना ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कब करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला कि जितना देर में बी जो काम करता है। ठीक है, लिख देते हैं, जितना देर में बी जो काम करता है उतना ही देर में उसका आधा काम करता है। ए उतना ही देर में उसका आधा काम करता है। तो दोस्तों, अगर बी मान लिए कि ये 2 काम किया, तो ए उसका आधा काम करता है, तो ए हो जाएगा 1। ठीक है, और आगे बोला कि उस काम को 12 घंटों में करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटों में करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये इसका काम है। बी का काम बोला कि बी 12 घंटों में करता है, तो बी का यहाँ पे रेशियो कितना है, 2 है। इसलिए टोटल काम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो 12 और कराना किससे है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो 2 1 3, तो 3 चौके 12, ये 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से यहाँ पे लिखना है कि बी से बी जो कर रहा है उसका आधा काम ए करता है, अब बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो उसका रेशियो यहाँ से निकाल करके सिर्फ बी से गुना कर देना है और उसके बाद में दोनों से पूछ रहा है तो दोनों से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन कोई बड़ी हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8 नंबर हम देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिएगा, इसलिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बार बार क्वेश्चन सेट मारिएगा तो सेट में रिपीटेड होते रहता है। हम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो सेट मारते वक्त आपको रिपीट बार बार ये सब क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा। जब बेसिकली मजबूत रहेगा तब पर ही आप आगे कोई हार्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बेस ही सही नहीं रहेगा तो आगे कोई प्रश्न सही से नहीं बनेगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। बोला कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो मान लिए कि बी, ये थोड़ा टाइपकली अलग है, ये दूसरा टाइप है। हम आपको बताए हैं शुरू में फर्स्ट वीडियो में कि 1 टाइप 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन कराएंगे 1 टाइप। तो बोला कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बोला कि बी, तो मान लिया कि बी 1 घंटा में 1 काम करता है, ठीक है। और बोला कि ए बी किसी काम को जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में, इसके 1/6 समय में, तो 1/6 समय में आधा काम करता है। यहाँ पे आधा काम लिख दिए इसका, ठीक है। अब दोस्तों करेंगे क्या कि सबसे पहले हमको टाइम को बराबर करना होगा और नहीं तो काम को बराबर करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कि यहाँ पे काम मतलब दिन को यानी टाइम को हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए काम बराबर करना है हमको, भले दिन यानी टाइम जो लग रहा है वो बराबर करना है। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो बी किसी काम को, ये दोनों तो सेम हो जाएगा कट के, तो बी किसी काम को 1 दिनों में किया, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब आ जाइए ए किसी काम को, देखिए इसका काम क्या होगा, ये 2 तिहाई 6, तो ये 3 दिनों में किया, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि दोनों मिलकर 10 दिनों में करता है, दोनों मिलकर 10 दिनों में करता है, तो दोनों क्या है, 3 1 4, 4 गुने 10, दोनों मिलकर 10 दिनों में करता है, दोनों मिलकर 10 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 1 है, सिर्फ डिवाइड कर दीजिए आप, ये टोटल काम निकल गया। बी से पूछ रहा है तो उसको डिवाइड ही करेंगे, तो 10 चौके 40 डेज, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि इसमें टाइम को बराबर कर देना है, ठीक है। प्रश्न समझ में आया, तो आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन हम देखें। ठीक है दोस्तों, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, ठीक है। तो हम मान लिया कि बी कोई काम को निश्चित समय में करता है, तो बी 1 घंटा में एक काम को किया। घबराने का कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत बारीकी से समझेंगे, इसलिए कि बेस मजबूत हमको करना है। हमारे सामने ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम है, बॉडी टेक्नीशियन का एग्जाम है, एनटीपीसी थर्मल पावर का एग्जाम है, इसलिए हमको बेसिकली समझना है।
घबराना नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बी 1 घंटा में एक काम को करता है। जिस तरह से अभी एक प्रश्न बनाए उसी तरह से इसको बनाएंगे। अब आगे क्या बोला कि इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। बोला कि इसके 3/4 समय में, तो यहाँ पर 3/4 समय में क्या काम करता है? आधा काम करता है। दोस्तों समझ में आया? बोला कि इसके 3/4 समय में ए इसके आधा काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख दिए। उसके बाद में हम क्या बताएं आपको कि टाइम को बराबर करना है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ अगर 1 करना है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 करने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो अगर 4/3 से 4/3 से गुना इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बी किसी काम को कितना दिन में किया? देखिए बी किसी काम को 1 दिन में, ठीक है दोस्तों। और ये तो टाइम मेरा बराबर हो गया। तो अब काम फिर ए कितना दिन में कर रहा है इसको देखिए। तो ये देखिए 2 दूनी 4, तो क्या बचा? 2/3, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरह से टाइम बराबर कर लिए। और इसके बाद में क्या करना है, जब ऐसे फ्रैक्शन में कोई प्रश्न जब आए तो इसको क्या काम करिए कि बराबर सोचिए और बराबर करें किस तरह से। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, ये 3 है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 से इधर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी का रेशियो कितना हो गया? बी का रेशियो 3 हो गया और ए का रेशियो कितना हो गया? ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। और आगे क्या बोलता है इसे देखिए, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बोला कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? यदि दोनों मिलकर 9 नंबर क्वेश्चन है ना, यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर तो 3 2 5 गुने 18, दोनों मिलकर 18 दिनों में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बी का रेशियो क्या है? 3 है, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जिससे पूछेगा उसको नीचे रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो 3 6 18, तो 6 5 30 डेज। प्रश्न समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन माइंड पे रखिए, इसलिए कि ग्रुप डी हो या एनटीपीसी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। हमेशा इस क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लीजिए। डेली आप आधा घंटा पढ़िए, एक क्वेश्चन को बार बार बनाइए, वो हमेशा चाहे सेट मारिएगा उसमें बार बार आएगा, रिपीटेड होते रहेगा। तो आप जो क्वेश्चन बना के रख चुके हैं उसको जरूर फिर दोबारा जाकर के रिवाइज करिएगा, ठीक है। मगर सेट प्रैक्टिस पर डे कीजिए, उससे आपका स्कोरिंग बढ़ेगा। अगर ये स्कोरिंग बढ़ेगा तो आपका एग्जाम में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम देखते हैं किस तरह से बनाया जाए। तो अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, पहले क्वेश्चन को बारीक से समझेंगे, ठीक है। ए बी से आधा काम करता है, पहले इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ने का सीखिए। ए जो है बी से आधा काम करता है, तो ए है आधा काम करता है बी से। तो अगर मान ले कि बी 4 दिनों में करता है तो ए आधा दिनों में करेगा, उससे आधा। आगे क्या बोल रहा है देखिए कि सी जो है, ठीक है, सी यहां लिख दिए, ठीक है दोस्तों, सी लिख दिए। बोला कि सी ए और बी के मिलकर करने वाले काम का आधा करता है। ए और बी के मिलकर करने वाले काम को आधा, दोनों के मिलकर करने वाले काम को आधा, यानी 4 2 6 हो गया, इसका आधा करता है, यानी ये 3 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी के मिलकर काम का आधा करता है, तो 2 और 4 6 हुआ, तो 6 का आधा करता है दोनों मिलकर सी, ठीक है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, ठीक है दोस्तों, तो सी इसीलिए टोटल काम निकालेंगे। सी का रेशियो कितना है? 3 है। सी अकेला किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों को जोड़ लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए,
4 2 6, 6 3 9, 3 तिहाई 9, 40/3। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तो 13 तिहाई 39, 40। ठीक है, तो इतने डेज लगेंगे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ये कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, मगर ये बात ध्यान रखिएगा, यही छोटी छोटी बात आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। ठीक है, जब छोटा क्वेश्चन को हल करने का तरीका मालूम रहेगा तो बड़ा क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हैं। जब छोटा का ही क्वेश्चन तोड़ने का तरीका नहीं पता रहेगा तो बड़ा आप प्रश्न नहीं हल कर सकते हैं। इसलिए इस जो प्रश्न बता रहे हैं 1 टाइप 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पर हमेशा ध्यान में इस प्रश्न को रखिएगा। इसलिए कि एक क्वेश्चन से अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो दूसरा क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बता रहा है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न देखें कि क्या है। ए किसी कार्य 1/3 भाग 5 दिनों में, अब बी इसी काम को 2/5 भाग 10 दिनों में। ये अब अलग टाइप का लिया गया, 2 क्वेश्चन इस पर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, इसलिए कि बहुत ऐसा क्वेश्चन भी अभी करवाना बाकी है, एग्जाम सामने आ रहा है। तो क्या बोला दोस्तों, इसको फिर से पढ़ते हैं। ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। तो ऐसा प्रश्न को क्या करेंगे, यहां बोला कि ए जो है 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है, तो इसको यहां लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ए का काम निकलेगा। तो ए का काम कैसे निकालेंगे, जब ऐसे फ्रैक्शन में रहे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे गुना कर देंगे, और ऊपर से कटे तो इसको काटना नहीं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई। तो ए का क्या आ गया, 3 5 15। ठीक है, अब बी का निकालेंगे, यहीं से निकालते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला कि बी किसी काम को 2/5 भाग को 10 दिनों में करते हैं। तो 2/5 बी जो है, ये 2/5 भाग को 10 दिनों में करते हैं। दोस्तों अभी बताएं कि अगर ऊपर से ऊपर कटे तो उसको काट दीजिए, तो यहां से 2 5 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 25। ठीक है दोस्तों, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 25। 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 75। ठीक है, ये मेरा टोटल काम निकल गया, 75 हो गया। तो 25 तिहाई 75, सॉरी 15 5 75 और 25 तिहाई 75। ठीक है, तो आगे क्या बोला कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और बी। तो देखिए दोस्तों, 5 3 8 टोटल काम है मेरा 75, टोटल काम 75, और दोनों बोला कि ए और बी मिलकर कितना दिनों में करेंगे, तो 5 3 8। ठीक है दोस्तों, आपका फिर से प्रश्न एक बार पढ़ लेते। ए किसी कार्य का 1/3 भाग को 15 दिनों में करता है। ठीक है, पहले 5 दिनों में करता है। बी इसी काम को 2/5 को 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यही होगा। अगर इसको इस तरह फ्रैक्शन में तोड़ना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, 9 8 72 3 75 डे। इसको फ्रैक्शन में पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा तो हम फिर आप लोग के अगर ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तब पर भी कमेंट कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। Peace.